है, आंखों में लालिमा है, हाथ में लू के समान जलती हुई गदा। लू के ये क्या हो जी? जैसे मसाल। अच्छा लू लुक दिखाओ। लुक अच्छा लुक दिखा के तो सबके हाँ लुक के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है। यूं घुमा रहा वो भगवान छोटा सा ऊंटे जितना ही इतना समान छोटा सा मॉडल है। ये देखा वो परीक्षित में कितना था। हाँ छोटा सा ये उसने देखा और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। ये देखा बच्चे ने कि मेरे चारों तरफ रक्षा कर रहा, क्योंकि वो अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र था वो जला रहा था, तो ये भगवान उसके बीच मारे थे, उससे वो बचा रहे। जो छोटे बच्चे ने देखा जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। वो पुरुष भगवान हाँ, उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। परीक्षित सोचने लगा, छोटा बच्चा ये कौन है, जो मेरी रक्षा क्यों कर रहा है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। 10 मास का था ये। 10 तक उसे पूरा कर दिया, अब ये बच्चा पैदा होने लायक हो गया और फिर भगवान तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाला शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दीख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने फिर से जन्म लिया, यानी कि ये भी पांडु के समान था। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गोएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान किया। विधि है कि जब तक बच्चे का वो नहीं कटता तब तक सुत तक नहीं लगता, तो खूब दान दे सकते। अच्छा, कटने से पहले? हाँ, कटने से पहले तो दे, अभी सुत तक नहीं लगा। इस समय तक जो दान ब्राह्मणों को, इनको फिर ब्राह्मण दान कहाँ देंगे। हाँ, सुत तक लगा। सुत तक में तो कोई भी नहीं देने का दान। सुत तक, पातक में दोनों में। पातक जब तक वो नहीं होने का पूरा, तो उससे पहले ये खास विधि है। प्रजातीर्थ से पहले हाँ, ये प्रजातीर्थ का ध्यान है। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता, जो आप कह रहे हो वही है। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता। अच्छा, बच्चे की नाल मुझे लगा होते हुए काटते हैं या छोड़ी गण है ना, है दाई फटकार दे। हाँ, मेरे ख्याल से तो कोई देर लगाता नहीं। तो यह जैसे दर्द वरद शुरू हुए तो दान देना शुरू कर दो। नहीं मान लो, अभी ना काट दो। भाई प्रश्न ये है कि बच्चा पैदा हुआ और दाई को ये पता कि मान लो मुझे रोक कौन रहा, दान दे कौन रहा, तो वो अपना काम करके आगे चले। अगर उसे कोई ये बात बताए, देखो जब बच्चा हो जाएगा ना, तो जब तक नो इसकी वो मत काटना, हमें ब्राह्मणों को दान देना, ये तो वो नहीं काटने की। या मान लो अस्पताल में होना, अब तो बच्चा मान लो वहाँ होना, तो उन्हें कहते ये बात ऑपरेशन वालों में, उसमें तो ऑपरेशन से होगा कि जी 8 घंटा रोकिए 10 मिनट। अब वे तो अस्पताल वाले रोकने के नहीं, अब तो माहौल ही वैसा हो गया। अब तो बात अलग है। लेकिन अब तो सारी व्यवस्था गड़बड़ है। और ऐसे दान वाले भी तो नहीं रहे, और ना कोई दान दे रहा और ना कोई मतलब बात तो ये है भाई, ये बड़ी अच्छी बात है। देने वाला भी नहीं इतना दान दे रहा। ये तो इन्हें पता था। ऐसा ही लिखा कि युधिष्ठिर को तो पता है दान देने, ये लिखा जी महाराज युधिष्ठिर दान देने के योग्य समय को जानते थे। हाँ, देखो उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गोए, पृथ्वी सब पहले दे दिया। में गाय, पृथ्वी यानी धरती सब दिए उन्होंने। ये मनुस्मृति में होगा कि धर्म के बारे में ऐसी बात है।
नहीं इसमें लिखा तो परमाणु जो पढ़ा हाँ यहाँ तो नीचे है जी, हम्म। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं होता। हाँ जैसे कहा है, यावन घिंगते नालम तावन पिनोति सूतकम, छिन्ने नाल ततः पश्चात सूतक तय तू विद्यते। इसी समय को प्रजातीर्थ काल कहते हैं। ऊपर जाती है इसका। इस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। हाँ स्मृति कहते हैं, स्मृति कोई कहते इसमें पुत्रे जाते व्याति पाते तम भवती चाक्ष्याम, अर्थात पुत्रोत्पत्ति और व्यतीपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है। अक्षय माने खत्म नहीं होने का, कभी खत्म नहीं होगा। वो बराबर चलो जाएगा, सारी उम्र काम आएगा। एक इस वक्त का दान दान दिया हुआ हमेशा रहेगा, काम आएगा। वो समय सा है। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनय युधिष्ठिर से कहा, देखो ब्राह्मण, पुरु वंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरु वंश मिटना ही चाहता था, हाँ परंतु बच्चे तो खत्म हो गया था वो। परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। अब देखो इसका विष्णु रात मूल का, में भी ये लिखा है। हाँ अर्थ का जो क्या होगा जी विष्णु रात, मतलब ये कह रहे हैं ना, अभी तो पढ़ा हाँ ये पढ़ा ना जी। देखो ये कह रहे हैं परंतु तुम लोगों को कृपा करके ही भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी, इसलिए इसका नाम विष्णु रात। हाँ, क्योंकि नारायण ने रक्षा की, हाँ। तो इसलिए नारायण रात में, रात रात माने यहाँ बचाने वाला होकर रक्षा करने वाला। रक्षा कर एक जगह आवेगा इसका नाम परीक्षित का दत्त भी आवेगा, उसमें दत्त भी आवेगा रात की जगह। विष्णु दत्त, हाँ, तो वो तो पूरा आपका हो मूल जाएगा। में लिखा हुआ कि ये भी इसका नाम है, वो भी होगा नारायण दत्त। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। हाँ सही बात है। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? ये प्रश्न पूछा हाँ। ब्राह्मणों से। हाँ, जो हमारे यहाँ राजर्षि और महात्मा हुए जो उसी लाइन पर चलेगा या ये भोगी वैसा ही होगा? हाँ, ये पूछ रहे कि धर्म की ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज यह मनु पुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। अच्छा एक बात बताओ, राम की खास बात है, राम जैसा हाँ राम जी की तो नहीं हुआ। बात ठीक है जी। यहाँ ये लिखते हैं यह मनु पुत्र इक्ष्वाकु, अच्छा कंपिट उनसे तुलना की, हाँ मिसाल बता, हाँ मिसाल बताई के समान अपनी प्रजा का पालन, जैसे उपमा दे रहे। उपमा दे रहे राम जी। हाँ, जैसे मनु का पुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला कोई नहीं, जो कह दिया तो जो भी जो कह सकता। हाँ वो पूरा टल है उसका। तो ये दो गुण इसमें राम जी के आएंगे, सत्य प्रतिज्ञ सत्य और ब्राह्मण ब्राह्मण भगत, सत्य प्रतीक भी है और ब्राह्मण भगत भी है। हाँ, ये इसमें भाषा में। और आगे यह उसी नर नरेश शिवी, शिवी, अच्छा शिवी की भी कथा है कोई अद्भुत? हाँ वो कबूतर का कबूतर बदले में का वो मांस अपना मांस दे दिया था। हाँ। कई समय जो मेरे ख्याल भागवत जी में तो यह है नहीं। हाँ कहीं का है, हाँ पर है ये कथा। उसके बराबर तोल के कबूतर के हाँ, बराबर। हाँ वो बढ़ता ही रहा, उसका बिल्कुल। सारे शरीर चला गया था, उसको देर लग रहा अपने माँ उसे नहीं बचाने कोई में। देता। इसे ना खाओ। यह उसी नर नरेश शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा हाँ तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान, यानी कि कल्याण करने में या लोगों का परोपकार, भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। हाँ धनुर्धरों में यह सहस्त्र भाव अर्जुन ये और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। ये कोई और ही है जी, सहस्त्र भाव अर्जुन सहस्त्र भाव अर्जुन ना लिखा है, ये अलग है। और ये दादा अर्जुन जो है ये पार्थ अलग है पार्थ अलग है। और सहस्त्र भाव अर्जुन अलग है। दादा पाठ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दूरधर्ष, ये क्या लिखा जाए? अग्नि दुर्धर्ष, माने दूरधर्ष, भयंकर भस्म करने वाला। अच्छा दूरधर्ष, हाँ और समुद्र के समान दुस्तर दुष्कर होगा। कठिन गहरा है। कंपान पावेगा, और सिंह के समान। और यह सिंह के समान पराक्रमी, हाँ,
हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, कितने चल जाओ हिमालय में। पृथ्वी के सदृश तितिक्षु सहन करना, सहन शक्ति, और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता हो रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। सबको आश्रय। हाँ, तो महापुरुष ही है जी। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ऐसा गुरु जी इसमें ययाति की है आगे कथा, ययाति की कथा है इसमें आगे। ययाति बहुत आवे, खूब आवे। सने ययाति यौवन देव, ययाति भोग भोगते भोगते आयुष्मान। तो उन्होंने कहा चलो, उन्होंने कहा कि मैं अभी छका नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा तो आयु किसी का उधार नहीं हुई जी, है ऐसा नहीं हुआ। यो हुआ इसने विवाह देवयानी से किया था, शुक्राचार्य की लड़की से। और वो शुक्राचार्य की लड़की ने कहा था ये जो राक्षस असुर की लड़की है शर्मिष्ठा, अब यह मेरी दासी रहेगी। तो इसने क्या होशियारी करी है आते ने, देवयानी को तो महल में रख लिया और इसे बाग में रख लिया शर्मिष्ठा को। 3 लड़के शर्मिष्ठा का वे 2 देवयानी के हुए। तो जब देवयानी को पता चला इसने मेरी दासी को भी अपनी पत्नी बना लिया तो और मुझे तो बनाए रखा, तो वो वापस नाराज होकर अपने पिताजी दौड़े। हाँ, उनने इसे ठाके इसका यौवन को या मुंडा कर दिया शुक्राचार्य ने। फिर वो देवयानी कहने लगी पापा को, पापा तुमने यो क्या करा, अब मैं क्या करूं, तो मेरा पति है, पति तो मेरा भी है, जो बात करनी थी तुमने वो तो करी नहीं, इसे मुंडा कर दिया। फिर जवान बनाओ अब इस जवान में तब उन्होंने कहा भाई अपने अब तू किसी की जवानी को उधार है। तब ये बड़े पुत्रों पे मांगता है, सबसे पहले बड़े से मांगता है यदु से, उनने ना कर दी। वो तो इसलिए वो यदुवंशी है, राजा नहीं, ये कहीं राजा नहीं बनते। भगवान श्री कृष्ण वाले राजा से बाहर हो गए, ये कृष्ण जी है यदुवंशी। फिर सब में छोटा था कुरु, उसने कहा पापा मैं दे दूंगा। तो ये सारे महाभारत वाले जितने हैं ये सारे कुरुवंशी, ये कुरुवंशी। पांडव भी कुरुवंशी हैं। हाँ, पांडव दिए कुरुवंशी है सारे। उसने अपना दे दिया था और वो बच्चा खत्म हो गया। ये था इनका बच्चा, क्या बेचारा उसके साथ तो जिसने दिया। तो ये फिर जवान हो गया वहीं से। इसने फिर बहुत पूरा काम करा है, लेकिन ये फिर बुढ़ा हुआ नेचुरली, होना ही है। तो जब ये हुआ तब इसका बहुत बड़ा उपदेश आ फिर अरे राम, मैंने अपना लड़का भी मार दिया, जवानी ले ली, मैं तो भी नहीं छका, अब मुझे कितनी बार बना देगा तो फिर संतोष ही करना पड़ेगा। अरे मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया, अपने लड़के का जवान का नष्ट कर दिया, और मेरी तो तृप्ति अब भी नहीं, किसी की नहीं हो सकती भाई, ये तो भगवान के भजन से। तो आखिर में ये आती, फिर महात्मा बन के सब भजन करता सबका, फिर महात्मा हो जाता, फिर यो है वो ये आती। ठीक आगे इसकी बहुत विस्तार बढ़िया कथा इसकी है। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा। हाँ, अच्छा, तो पहले बता दें, ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा। और हाँ, तो किसान जन्म पत्र लिख दी इसके पहले ही, और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन व्यासनंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा, भागवत सुनेगा, उससे इसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा, और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। सारी बता दी, कंप्लीट है जिसकी तो जन्म पत्र बिल्कुल अटूट। हाँ। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखे इनमें से कौन सा वह है। उसे ढूंढता रहता भगवान अंदर वाला बाहर, इसलिए परीक्षित कहें, सबको टेस्ट करता था। ऐसे किसी को मिलता ही नहीं होगा ऐसा। ना, उसे ढूंढता था अंदर वाले। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रम से अनुदित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। उसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वह बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ का निश्चय के रखा। पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र स्वर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके। वे भी उसे उत्तर दिशा में छोड़कर चले गए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है। अच्छा, वही जैसे प्रॉपर्टी किसी के नीलाम कर ले, भाई कोई नहीं है तो सरकार उसकी मालिक है, लावारिस है। इसलिए इस धन को मंगवाकर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ कराया। ये है इसका मतलब। क्या नाम लिखा? मरुत लिखा जी नीचे। हाँ, मरुत में महाराज मरुत ने मैं रू और तय में को होते हैं। मरुत इसने किया था ये, इसने किया। इतना धन अध्यास होने के बाद ब्राह्मण भी छोड़ के वे भी थक गए, ले जाएंगे वो मंगवाया, भगवान को पता होगा। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे वे भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। श्री कृष्ण जी के बारे में होगी यह बात, है ना जी। अपने यज्ञ की सामग्री करके युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा। सौनक जी इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। विदुर के ले जाएंगे जी। इति श्रीमद्भागवते महापुराण परमहंसायां सहितायां प्रथम स्कंदे नेमियो पखायने परीक्षित जन्मादस्य तत्तो नाम 12 अध्याये। अथ